ये तो वो है कि जैसे अगर आपने मन में ठान लिया तो आप कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में अपनी हार पहले से ही मान ली तो कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, इंग्लिश बोलना मैंने अब तक नहीं सीखा, लेकिन शुरुआत करने की कोई एज नहीं होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश बोलना शुरू करें सीरीज का है ये एपिसोड नंबर 7। आई होप ये वाले एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं और इनको देखते हुए आप इंग्लिश सीखते जा रहे हैं, बोलना धीरे धीरे, और बच्चों को भी सिखाते जा रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो एपिसोड्स हैं आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर लो जिनके साथ आप इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करना चाहते हो, ताकि जो है आप फराटेदार इंग्लिश जो है बहुत जल्दी बोलना सीख जाए। बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि 1 वीक के अंदर ही आप फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, धीरे धीरे आप में चेंज आएगा। देखो, कोई भी चीज सीखने में टाइम तो लगता ही है। अगर आप कोई भी चीज को ले लो, अगर आप घर में अपनी सपोज कोई सब्जी उगाते हैं, सपोज आप पालक भी उगाते हैं, मूली उगाते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। जैसे मूली को पूरी तरह से बड़ी होने में आपके पास पहुंचने में 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, और जो पालक है वो भी 15-20 दिन में ही आपको मिल पाती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि कुछ जो थोड़े से बीज जो है वो अपने घर में जो आप बो दीजिए, पालक के, मूली के। और पालक के बीजों को आप अंकुरित होते हुए देखोगे, धीरे धीरे बढ़ते हुए देखोगे, तो आपको भी लगेगा कि जिस तरह से ये हो रहा है, जैसे पालक बनकर तैयार होकर आपको मिलेगी। और अगर आप रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे इन एपिसोड्स को देखकर, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप भी, जब तक आपके घर में पालक के पत्ते तैयार होंगे खाने के लिए, तब तक आप भी इंग्लिश में काफी इंप्रूव कर चुके होंगे। और मूली तो और भी देर से मिलेगी आपको। जैसे कि 2-2.5 महीने का समय लग जाता है एक पूरी तरह से बड़ी मूली तैयार होकर आपको मिलने में। तो जब तक वो आपको मिलेगी तो तब तो आप बहुत ही अच्छे तरह से इंग्लिश सीख पाओगे। मतलब तब तक आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा उनको देखते हुए आप भी धैर्य रखना कि देखो, ये भी तो धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, फिर धीरे धीरे छोटे पत्ते आए, फिर बड़े पत्ते बन रहे हैं, फिर नीचे से मूली बड़ी हो रही है। तो उसी तरह से ही मैं भी इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो जब तक मूली बड़ी होगी, आपको मिलेगी, तब तक आप काफी सारी इंग्लिश जो है वो सीख जाओगे। काफी सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपके अपने बन जाएंगे। मतलब जैसे मैं आपको जो सेंटेंसेस बताती हूँ, वो सेंटेंसेस तभी तक आपके नहीं बनते हैं जब तक आप उनको अपनी लाइफ में उतार ना लो, अपनी लाइफ में यूज करने शुरू ना कर दो, आपकी दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में। जब आप उन सेंटेंसेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा, तब वो आपके अपने सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो ये तो वो है कि जैसे अगर आपने मन में ठान लिया तो आप कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में अपनी हार पहले से ही मान ली तो कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, इंग्लिश बोलना मैंने अब तक नहीं सीखा, मैं तो 50 साल की हो गई हूँ, अभी तक मैंने सीखा नहीं, तो अब मैं क्या सीख पाऊंगी, है ना। कि हमारे बच्चे जो हैं वो अभी तक नहीं सीख पाए, तो अब क्या सीख पाएंगे। लेकिन शुरुआत करने की कोई एज नहीं होती है, शुरुआत करने का कोई दिन भी नहीं होता है। सभी दिन अच्छे हैं, किसी भी दिन आप शुरुआत कर लीजिए। आज के दिन पे ही शुरुआत कर लेंगे तो अच्छा है। और ये वाली वीडियोस देखकर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपका बच्चा जैसे ही बोलना स्टार्ट करे, इवन जब बोलना स्टार्ट नहीं भी करता है, तो भी तो आप बच्चे के साथ अपनी मातृभाषा में बात करते हो ना, तो उसी तरह से आप इंग्लिश में बच्चे के साथ बात करिए। अगर वो बोल भी नहीं पाता है तो समझता है ना। अगर अपने बच्चे को बोलना होता है कि अच्छा सोना है आपको, अच्छा अब आप सोना चाहते हो, गोदी में आना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा समझ तो लेता है ना, हाँ में सिर हिलाता है, ना में सिर हिलाता है। उसी तरह से ही अगर आप बच्चे के पैदा होते ही बच्चे से जब बात करेंगे, तो काफी सारे सेंटेंसेस हैं, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो 2 लैंग्वेजेस, आपकी मातृभाषा की जो उसकी मदर टंग है बच्चे की, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी जो भी है ना, वो सीख लेगा। और साथ साथ इंग्लिश के भी काफी सारी चीजें जो है उसको समझ आने लग जाएंगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपके एफर्ट की देर है। आपने एफर्ट डाला नहीं कि काम हुआ नहीं। तो आई होप आप करेंगे ये काम। और अगर अभी तक आप वीडियो पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इच्छुक हैं ये सब काम करने के। तो आज का जो सेंटेंस है और उनके जो उस सेंटेंस के जो अलग अलग आंसर्स हैं, अलग अलग सेंटेंसेस जो हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो सेंटेंस है जिसको मैं इलेबोरेट करूंगी, जिसको लेकर
मैं आगे चलूंगी और आंसर्स भी अलग अलग तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से उसके आंसर्स बन सकते हैं। वो सेंटेंस है डू यू वॉन्ट दिस। डू यू वॉन्ट दिस का मतलब क्या तुम ये चाहते हो, क्या तुम्हें ये चाहिए। डू यू वॉन्ट दिस, क्या तुम्हें ये चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने बच्चे से पूछना है कि क्या तुम्हें एक न्यू पेंसिल चाहिए या न्यू पेन चाहिए, तो आप बोलेंगे बच्चे को डू यू वॉन्ट अ न्यू पेन, डू यू वॉन्ट अ न्यू पेंसिल। ठीक है, अगर आपने उसको न्यू ड्रेस लेके देनी है और पूछना कि लेनी है तेरे को न्यू ड्रेस, ऐसे पूछते हैं ना मम्मा पापा जो है बच्चों को कि चाहिए न्यू ड्रेस, तो आप कैसे पूछ सकते हैं उससे, आप पूछ सकते हैं डू यू वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। तो इसका आंसर भी मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। 2-3 तरह से इसके आंसर हो सकते हैं। जैसे कि एक जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने बोला था कि डू यू वांट अ न्यू पेन, तो वो बोलेगा यस आई डू, यस आई डू। ठीक है, हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, और अगर आपने जैसे ये पूछा डू यू वांट अ न्यू ड्रेस, तो अगर मतलब कि आंसर यस आई डू में भी हो सकता है और ये भी वो बच्चा बोल सकता है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल चाहिए मुझे न्यू ड्रेस, है ना। और अगर आपने बच्चे से पूछा कि डू यू वांट अ न्यू गिटार, तो वो बोलेगा यस व्हाई नॉट, ये भी आंसर हो सकता है। तो यस आई डू, यस ऑफ कोर्स, या फिर यस व्हाई नॉट, मतलब यस व्हाई नॉट मतलब हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, और या फिर सिंपली बच्चा बोल सकता है, अगर आप उससे कुछ पूछो डू यू वांट अ न्यू पेन, यस यस यस। डू यू वांट अ न्यू ड्रेस, यस यस यस। ठीक है, यस 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 करके भी आंसर दे सकता है बच्चा। ठीक है, तो बच्चा जो है वो भी आपसे पूछ सकता है ममा डू यू वांट वाटर, डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, डू यू वांट टी, डू यू वांट फूड, डू यू वांट माय पेन, कि क्या तुम्हें मेरा पेन चाहिए, कि मम्मा को पूछ सकते हैं कि क्या आपको मेरा पेन चाहिए। डू यू वांट माय पेन, क्या आपको मेरा पेन चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि यस आई वांट, यस ऑफ कोर्स, यस व्हाई नॉट, यस, सिंपली यस भी बोल सकते हो। ठीक है, यस सिंपल भी बोलोगे, सिर्फ एक वर्ड का आंसर भी बहुत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा भी बोलना स्टार्ट नहीं भी किया है आपका, और फिर भी आप उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे को जब नींद आ रही होती है तो बच्चे को बोलते हैं ना ऐसे गोदी में उठाकर सोना है आपको, सोना है आपको, तो ऐसे डू यू वांट टू स्लीप, डू यू वांट टू स्लीप। तो शुरू में अगर स्टार्टिंग में बच्चा बहुत छोटा है तो उसने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 मंथ्स तक सिर्फ हिंदी या अपनी दूसरी मदर टंग जो है सुनिए, तो वो एकदम से आपकी तरफ देखेगा तो सोना है आपको, डू यू वांट टू स्लीप, तो उसको समझ में आ जाएगा कि डू यू वांट टू स्लीप और सोना है आपको एक ही बात है। तो आपको उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ओके, बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको बाहर जाना है, ओके डू यू वांट टू गो आउट टू प्ले, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो खेलने के लिए, तो बच्चा बोलेगा यस मॉम, यस पापा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप घर में बोल सकते हैं बच्चे के साथ, और बच्चा भी आपके साथ बोल सकता है। और कुछ भी जैसे डू यू वांट टू हैव लंच, जैसे मैंने पिछले वाले सेंटेंस में बताया था आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, आई एम गोइंग टू टेक माई लंच, आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर, आई एम गोइंग टू टेक माई डिनर, बताया था ना आपको। तो उन जैसे टू हैव को यूज यहाँ भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू हैव लंच, क्या तुम्हें लंच करना है अभी, है ना, क्या तुम्हें लंच करना है, यस यस मम्मा। ठीक है, डू यू वांट टू हैव डिनर, ठीक है, इस तरह से। डू यू वांट टू हैव मिल्क, डू यू वांट टू हैव बिस्किट्स, डू यू वांट टू हैव चिप्स, कुछ भी, डू यू वांट टू हैव अ चॉकलेट, तो ये कि तुम्हें ये चाहिए, डू यू वांट टू हैव अ चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए। ठीक है, डू यू वांट टू हैव मिल्क, क्या तुम्हें मिल्क चाहिए। डू यू वांट टू हैव अ न्यू पेंसिल, क्या तुम्हें एक नई पेंसिल चाहिए। तो आंसर कैसे हो सकता है, यस आई डू, या फिर यस ऑफ कोर्स कि यस बिल्कुल, या फिर यस व्हाई नॉट, इसका मतलब है हाँ हाँ क्यों नहीं, या फिर सिंपली यस यस यस। अगर पापा या मामा बोलते डू यू वांट अ न्यू ड्रेस, यस यस यस, है ना। तो आप बच्चे के साथ ऐसे करेंगे तो बच्चा भी सीख जाएगा। तो अब ये है कि मैंने आपको ये बता दिया कि इन क्वेश्चंस का आंसर यस में कैसे होता है, लेकिन आंसर नो में भी तो हो सकता है ना। अगर आप बच्चे से पूछो डू यू वांट अ न्यू पेन और बच्चा बोले कि उसको नहीं चाहिए, तो वो कैसे बोलेगा, नो नो आई डोंट वांट। ठीक है, नो आई डोंट, ये भी ठीक है। जैसे यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू वांट अ न्यू पेंसिल, डू यू वांट अ न्यू नोटबुक, नो आई डोंट। ठीक है, ओके, नो आई डोंट, या फिर नो नो ममा, नो आई डोंट। ठीक है, सिंपली, या फिर ये भी बोल सकता है नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट। ठीक है, सिंपल नो भी बोलेगा तब भी चलेगा, नो नो ममा, नो पापा, नो आई डोंट नीड। ठीक है, नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट पे चलिए,
क्योंकि हम अभी यही करें डू यू वांट, ठीक है। और वैसे नीड भी यूज करेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे डू यू वांट ए न्यू नोटबुक, नो आई डोंट नीड। नो आई डोंट नीड मतलब मुझे जरूरत नहीं है। डू यू वांट ए न्यू ड्रेस, नो आई डोंट नीड, ठीक है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। डू यू वांट टू गो आउट टू प्ले, नो, नो ममा, ठीक है। और एक और भी तरह से नो में आंसर हो सकता है, वो होता है नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल। डू यू वांट टू गो आउट टू प्ले, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। डू यू वांट ए न्यू ड्रेस, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है। डू यू वांट एन आइसक्रीम, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ये सेंटेंसेस। और मैं ये चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप सभी एक एक सेंटेंस जो है, एक क्वेश्चन उसका और आंसर, जैसे डू यू वांट कुछ भी, वो और उसका आंसर, ये लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप जो है लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि कितना आप जो है अभी इंप्रूव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। खैर स्पीड के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप बहुत तेजी से इस काम को करिए। हाँ, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही ये वाले सेंटेंसेस जो है आपके अपने बनते चले जाएंगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई पराया सेंटेंस है, ये कोई इस तरह का सेंटेंस है जो आपकी जिंदगी में है ही नहीं, तो वो आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे कि हिंदी में सेंटेंस होता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, चाहिए तुम्हें ये, नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए, नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए। तो ये सेंटेंसेस जो है इस तरह से आपके अपने बन जाएंगे, इंग्लिश वाले भी, और आप इनको यूज करेंगे। जितना आप सेंटेंसेस को यूज करेंगे, पिछले वाले एपिसोड्स में भी जो आपने सारे सेंटेंसेस है, आई होप वो आप प्रैक्टिस करते हो। रोज प्रैक्टिस करना सेंटेंसेस की, क्योंकि मैं इस तरह के सेंटेंसेस देती हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज कर सकते हैं। और बहुत बारी पहले भी बता दिया है, दोबारा से बता रही हूँ कि कोई भी काम एक दिन में, कोई भी अचीवमेंट जो है वो एक दिन में नहीं हो जाती है ना। कोई भी अचीवमेंट, हमें जैसे सीढ़ियां एक एक करके ही चढ़ोगे ना आप, सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पर तो कोई भी नहीं पहुंचता है। कोई भी, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आप देख लीजिए, उसकी लाइफ हिस्ट्री देख लीजिए, हर इंसान जो है धीरे धीरे करके ही ऊपर बढ़ता है। तो आप भी जो है कर जाएंगे ये काम, अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है कि हमें करना है, इंग्लिश बोलनी हमें सीखनी ही सीखनी है, तो वो दृढ़ संकल्प जो है वही आपको जो है ऊपर लेके जाएगा, एक एक सीढ़ी ऊपर लेके जाएगा, जिससे कि आप एक दिन अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपके सेंटेंसेस की वेट करूंगी। और भी अगर आपने मुझे कोई सजेशन देना है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो भी यही कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।